प्यारा सुंदर चरित्र है। जब लंका में वध हनुमान राम जी ने कर दिया रावण का, राम जी वापस आए अयोध्या, तो अयोध्या के राजा बन गए। राजा बने तो सांप बानर भालू सब आकर के राम जी के साथ अयोध्या में रहने लगे। हनुमान जी की तो वही पुरानी आदत, हनुमान जी चरणन लो बैठ जाए, चरण दबाएं राम जी के। अच्छा, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कई महीना हो गए, हनुमान जी चरण छोड़े ही ना। अयोध्या वालन हाँ बढ़िया फत बोले जी भाई साहब चरण छोड़त नहीं है, हमें मिलत नहीं है। अच्छा, अयोध्या वाले इस चिंता में कि जो चरण छोड़े तो हम लोग जाएं, एक आध दिन इनको अब्सेंट हो, हम जाएं चरण दबाएं। लेकिन हनुमान जी तो किसी दिन छुट्टी में नहीं, किसी दिन छुट्टी में नहीं। हनुमान जी हमेशा चरणों की सेवा करते राम जी की। अयोध्या वालों ने मन में विचार किया, एक काम करो, सब वानरों को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया, इन्हें भी दे के निकालो, क्योंकि हनुमान जी इतने खतरनाक है, सब कोई कह नहीं सकता। डर इतना, इतनी कथाएं सुन ली कि इन्हें लंका में आग ही लगाई, अब कहूं पूछना बढ़ाऊं लगे। तो अयोध्या वाले भी बड़ा डरते थे हनुमान जी से, बहुत बहुत डरते थे, कहीं पूछना बढ़ाए। तो अवध के वासियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि एक काम करो, इन्हें तना कछु दिन खिलाने छुट्टी दे बुआ। लक्ष्मण जी बोले भाई हम नहीं कह सकते। क्यों? बोले जब हमारे प्राण संकट में थे तब यही संजीवनी बूटी लाए, तो हमारा तो अधिकार नहीं है कहने का। अच्छा, लक्ष्मण जी नहीं बोले, भरत जी आप बोलो, इनसे कहो कि जाओ। भरत जी बोले हम भी नहीं इनको कुछ कह सकते। बोले क्यों? बोले हम जब नंदीग्राम में प्राण त्याग रहे थे तब इन्हीं ने आकर के खबर दी कि भगवान आ रहे हैं, हमारे प्राण भी इन्होंने ही बचाए। अब किससे कहें? शत्रुघ्न जी से कहा आप कहो को। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण पढ़ लो, हम कहूं बोले ही नहीं है। पूरी राम कथा में हम कहीं बोले हो तो बोले, जब पूरी राम कथा में नहीं बोले तब अंत में कहें हम बोलिए। बोले रामायण पढ़ो, हम कहीं बोले ही नहीं, चुप है, कीप क्वाइट, हम नहीं बोलेंगे, हम मौन ही थी। पूरे अवधवासी भरत जी, लक्ष्मण जी, सबका मन में भाव था कि हमें भी चरण भगवान के चापने को मिले, चरण सेवा मिले सभा में। कहा जानकी जी से कहो, आहा, जानकी जी से कहा कि इन्हें कुछ दिन की छुट्टी दिवाओ, हनुमान जी यहाँ जो ही पूंछ लगा के बैठ जा। जानकी जी बोली बात तो सही है, तो बोले कोई प्रस्ताव पारित करो। जानकी जी बोली कल करेंगे, कल। जानकी जी ने एक पत्र बनवाया, पत्र लिखवाया, बाहर टांग दिया कि आज हनुमान जी का सभा में प्रवेश वर्जित, निषेध है। हनुमान जी ने पढ़ो, सो बेचारे हनुमान जी भीतर बैठ गए। अब तो अयोध्या वाले बड़े खुश, लक्ष्मण जी खुश, भरत जी खुश, अब तो आनंद आ गया। अब हनुमान जी नहीं आ रहे, सो थोड़ी देर भरत जी चरण दबाए, फिर लक्ष्मण जी, कछु अयोध्या वाले, शत्रुघ्न जी साहब चरण दबाए, आनंद होने लगा। हनुमान जी बेचारे बाहर बैठे। राम जी ने कुछ देर में पूछा हनुमान कहाँ है? अब सबकी तो दम है नहीं है, तो किसी ने कहा बाहर बैठे। बाहर क्यों? तो जानकी जी ने कहा सरकार हमारी आज्ञा से। आपने क्या आज्ञा दी? बोलिए इन सबका मत था कि जो है सेवा करने के लिए चरण नहीं मिल पाते थे तो उनको बाहर बैठा दिया। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, बुलाओ, भीतर बुलाओ, सेवा भले ही ना करे पर भीतर तो बुलाओ, बाहर मत बैठा। अब हनुमान जी भीतर आए, सो आंखें डबडबाए कर, सरकार कोई भूल हो गई का हमसे, कोई बड़ा अपराध बन गया जो आपकी हमें सेवा नहीं मिल रही। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई भूल नहीं। हनुमान जी बोले जब भूल नहीं हुई तो कुछ सेवा मिलनी चाहिए। तब तक जो है लक्ष्मण जी बोलेगा देखो चरणों की सेवा तो बट गई, और कुछ और सेवा करो, कुछ और करो। हनुमान जी बोले क्या करें? जानकी जी बोली एक काम है, भगवान हाँ जमुआई आए सो तुम चुटकी बजाओ, बस। हनुमान जी को देखो ये हो है, दास की दास्ता ऐसी होनी चाहिए। हनुमान जी ने तत्क्षण हाँ कह दिया। अच्छा, अब जमुहाई ऐसी तो है नहीं कि बता के आउट हो कि हम आ रहे। हनुमान जी तैयार हो जाए, वो तो कभी भी आ जाती है। तो हनुमान जी ने सोचा अगर जमुहाई आई और टाइम पे चुटकी ना बजा पाए, प्रभु को जमुहाई आई और चुटकी नहीं बजा पाए तो सेवा से निष्कासित कर दिया जाएगा, सेवा व्यर्थ जाएगी।
तो भगवान जिस तरफ मुख करें हनुमान जी वही तरफ पहुंच जाए। ये कहूं जमुहाई तो नहीं आ रही, हनुमान जी तरफ, राम जी इस तरफ देखें, हनुमान जी कूद के उस तरफ पहुंच जाए। लेकिन नीचे ना देखें तो कुआ बैठो, उछल उछल के भगवान इस तरफ मुख करें तो फिर हनुमान जी उछल के इस तरफ आ जाए, 2-4 फिर चप जाए। अयोध्या वाले बोले इसे अच्छे तो पहले ही हाथी कहीं का है, बोले कम से कम पहले मारत कूटत तो ना आते, अब ऊपर गिर रहे थे। तो इनसे पूछे कि भाई गिर का है, अरे बोले चुप रहो, ड्यूटी अलग ही हमारी चुटकी में ड्यूटी अलग। अब कोई कुछ कह भी नहीं सकता, सम्मान, ड्यूटी सो ड्यूटी। हनुमान जी और जहां राम जी तन कई मूर का है सो हनुमान जी फिर कूद के भदा एक हाथ चप जाए नेच, कोनो की आंखी में पूंछ घले, कोनो के पंजा घले, शरीर लुच जाए। आसपास पूरा मैदान खाली, जो चरण की सेवा लगी थी, ड्यूटी लगी थी, 2-2 मिनट की बाई बंद हो गई। कई कहे लक्ष्मण जी इशारों करे कि आओ चरण दबा लो। आदमी बोले पहले तो ऐसी कि दमई लगा लेते, अब नहीं पता। बोले क्यों? बोले जे भाई साहब ऊपर जा तो फिर नीचे धड़ाम से गिरा, कोनो बेर अगर पूरे ही गिर पड़े तब 13 ही हो जाए, इसलिए दूर ही ठीक। अब चुटकी की ड्यूटी, चुटकी बजाने का काम, चुटकी की सेवा देखना हनुमान जी। शाम हुई, सभा बंद हुई तो राम जी जाने लगे, राम जी जाने लगे तो हनुमान जी पीछे पीछे से जाने लगे। जानकी जी ने पूछा कहां जा रहे? बोले चुटकी को पता, चुटकी बजाने। क्यों? पता नहीं जमुहाई कब आ जाए, तो सामने रहना पड़ेगा हमें। तो जानकी जी बोले नहीं, सामने नहीं रहना, बाहर रहो, बाहर बैठो। अब मां है तो कुछ कह नहीं सकते। हनुमान जी बेचारे बाहर आ गए, लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, बुद्धिमतां वरिष्ठम, बुद्धि में श्रेष्ठ है हनुमान जी। हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, क्या पता नहीं राम जी को कब जमुहाई आवे तो हम चुटकी ना बजा पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी जिस छत की छत्र छाया में राम जी शयन करते थे, उसी के मध्य भाग में जाकर के हनुमान जी बैठ गए और 2 ही हाथ ऐसे उठाए, लगे चुटकी बजाने के। जब भी जमुहाई आएगी अपने आप हिसाब किताब में जुड़ जाएगी। 2 ही हाथ उठाए हनुमान जी, गावे का श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी चुटकी बजावे, आहा, जब चुटकी हनुमान जी बजावे 2 ही हाथें उठा उठा के, सुबह हुई, राम जी उठे। राम जी उठे तो राम जी ने बढ़िया जमुहाई ली, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जमुहाई ली। जब राम जी को ध्यान आया कि हनुमान जी तो चुटकी की सेवा में लगे, ऊपर चुटकी बजा रहे, तो राम जी ने ऐसी जमुहाई लाई कि मुंह बंद ही नहीं करो। राम जी मुख खोलकर बैठ गए। अब थोड़ी देर तक तो जानकी जी देखत रही कि प्रभु जमुहाई ले रहे, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, अब वो बंद ही ना हो। अब जानकी जी बड़ी हैरान, माता जी हाथ पकड़ पकड़, सरकार नाथ प्राणनाथ का होगा, और सरकार तो अपनो मुंह बाएं बैठे।
अब तो हल्ला मच गो पूरे राज्य में, भगवान को बीमारी हो गई, भगवान को कोई बीमारी हो गई, वैद आए, सब बड़े बड़े लोग आए, नाड़ी देखे, वैद की समझ में नहीं आवे कि जब बीमारी कौन है जौन में मुंह खुल जाए। हाँ, अब वैद बड़ो हैरान है गो। हा। अब गुरुजी को बुलाया गया, गुरुदेव ये कौन सी बीमारी है जरा आप बताइए। तो गुरुजी ने आसपास देखो, बोले सब जने हैं, हनुमान जी कहाँ हैं? कई हनुमान जी तो दिखाई नहीं रहे, कल से गायब। किसी ने कहा हनुमान जी ऊपर हैं। जब हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी नीचे आए और हनुमान जी तो चुटकी बजा चले आ रहे थे। भगवान त्यों का त्यों मुंह बाए बैठे हैं, मुंह को खोले हुए बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने देखा प्रभु का जमुहाई नहीं, कछु बीमारी आए, सो चुटकी बंद कर दी। जैसे ही चुटकी बंद करी सो भगवान ने अपना मुख भी बंद कर लिया। गुरुजी बोले लो जा है न बीमारी, ना कोई बीमारी नहीं, हनुमान जी की बीमारी है। तो भक्त वही है, कथा का आशय है, भक्त वही है जो भगवान की सेवा को निष्ठा पूर्वक करे, जो आज्ञा हो जाए उसका उल्लंघन ना करे। ऐसी भक्त की निष्ठा को दृढ़ रखने के लिए राम जी भी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं जो प्रकृति से भी परे हैं।